औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आज आपके साथ जिस टॉपिक पे बात करूँगा वो आज का एक बर्निंग इशू है। जैसा कि आज ईद उल फितर है, मेरी जानिब से तमाम सुनने वाले दोस्तों को, भाइयों को दिली ईद मुबारक। अब यहाँ पर हर साल की तरह पाकिस्तान में ईद के चांद का हमेशा से इशू बना है कि ईद का चांद नज़र आया है या नहीं। इस बार 29 रोज़े हुए हैं, जिसमें पब्लिक का एक ऐसा परसेप्शन था कि 30 रोज़े होंगे, और रोज़े हलाल कमेटी के चेयरमैन ने रात को देर से 11:30 पौने 12 बजे ऐलान किया बाज़ाब्ता तौर पर कि ईद का जो चांद है वो नज़र आ चुका है। तो इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ आरा दी, लेकिन चूँकि हम एक स्टेट के बाशिंदे हैं, एक मुल्क के रिहायशी हैं, एक मुल्क के हम रियाया हैं, तो जो भी हक में वक्त फैसला करेगा, और हक में वक्त ने जिसे काजी मुकर्रर किया है, चेयरमैन रोज़े हलाल कमेटी इस वक्त काजी का रोल प्ले कर रहे हैं। वो बतौर काजी अपना काम जो है वो अंजाम दे रहे हैं। तो हमारा एक बाशिंदा होने, एक शहरी होने, एक रियाया होने की हैसियत से हम पे फ़र्ज़ है कि जो भी काजी वक्त फ़ैसला करे, हम उस फैसले को ऑन करें, उसको माने, और उसके मुताबिक ही हम हुक्म बजा लाएं। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जैसा कि हम जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं और जा रहे हैं। हम पूरा रमज़ान शरीफ जो है वो रोज़े इसी टेक्नोलॉजी की मदद से रखते हैं। हम इफ्तारी का टाइम देखते हैं तो वो एक टेक्नोलॉजी के मुताबिक देखते हैं। साइंस ने हमें बताया कि कितने बजे सूरज का जो है तुलू होना है, कितने बजे ग़रूब होना है, और कितने बजे हमें इफ्तारी का टाइम होगा, और कितने बजे हमें सहरी का इख्तिताम करना है। तो अगर हम पूरा रमज़ान शरीफ जो है वो इसी टेक्नोलॉजी की मदद से रोज़े रख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं ईद का चांद भी इसी टेक्नोलॉजी की मदद से देख सकते, ताकि लोगों के दिलों में कोई शक व शुबहात ना पैदा हों। यहाँ पर मैं एक बात क्लियरली बताता चलूँ कि पोपल ज़ई साहब ने हमेशा स्टेट के ख़िलाफ़ फैसला किया है, लेकिन वो इतने ताकतवर ज़रूर हैं कि उन्हें आज तक कोई भी हाथ नहीं डाल सका। जबकि अगर कोई स्टेट चाहे तो अपनी रिट कायम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन यहाँ पर हमेशा की तरह इस मुल्क में 2 ईदें होती रहीं, और यहाँ आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार ऐसा हुआ है कि आज एक ईद की गई है, और इसको भी तनकीद का जो है सामना है। आज साबिक चेयरमैन रोज़े हलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक फतवा जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आप एक कज़ा रोज़ा रखें, क्योंकि आज रोज़ा था, ईद का चांद नज़र नहीं आया था, लेकिन आज जब मगरिब का टाइम हुआ और सूरज तुलू होने के बाद, जब चांद जो है सूरज ग़रूब होने के बाद जब चांद तुलू होता है, तो हम देखते हैं कि चांद का साइज़ जो है वो कदरे बेहतर था, और हम कह सकते हैं कि ये चांद सही तौर पर देखा गया। मैं यहाँ पर उलमा कराम से ये गुजारिश करूँगा कि आप जिद्दत की तरफ आएँ, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, आप रोज़े हलाल कमेटी को साइंस और महकमा मौसमियात के साथ अटैच कर रहें, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि आप मिलजुल कर इस मसले को हल करें। वरना जिस तरह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये हमेशा से इसी तरह का ये सिलसिला चलता रहेगा। ये मसाइल पैदा होते रहेंगे, लोगों के दिलों में शक व शुबहात पैदा होते रहेंगे। टेक्नोलॉजी का अगर हम इस्तेमाल नमाज़ पढ़ने में, हम रोज़ा रखने में, रोज़ा खोलने में, दुनिया में सफ़र करने में, हम अपना इलाज मुआवजा करने में, दुनिया के हर मामले में अगर हम टेक्नोलॉजी का और साइंस का इस्तेमाल करते हैं, तो हम सिर्फ़ ईद का चांद देखने पर ही क्यों इत्तेफाक नहीं करते। तो मेरी गुजारिश है कि तमाम दोस्त इस बात पर अपनी राय भी दें। शुक्रिया।